नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो मैया सम्मान योजना से एक बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट आ गई है, कह सकते हैं एक बहुत बड़ी। 1 फरवरी 2025 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा सिस्टम हैक हो गया। जी हाँ, पूरा सिस्टम तहस का नहस हो गया है, कोई भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और सारा का सारा यहाँ पर सारा जो भी प्लान बनाया गया था कि पैसा अब से डालना है, इन लोगों को डालना है, सारा का सारा यहाँ पर पूरा गड़बड़ चल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोकारो में 50 बैंक खातों में 456 लाभुक के 29.64 लाख पैसे भेजे गए। अब होगी FIR। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम तहस नहस कर चुका है सारा सिस्टम मैया योजना के, और पैसे यहाँ अनहेरी भेजा जा रहा है। 50 बैंकों में सोच लीजिए 456 लाभुक में 29.64 लाख पैसे भेजे होंगे। लेकिन खैर यहाँ पर पुलिस सतर्क है, साइबर क्राइम वालों ने पूरा यहाँ पर पकड़ लिया है और इन पर FIR दर्ज होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बंद होगा मैया योजना। क्या मैया योजना बंद हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत यहाँ पर झोल झाल देखने को मिल रहा है, कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहा है। तो क्या मैया योजना बंद हो जाएगा? पैसे नहीं डालने दे रहे हैं ये लोग। कौन से लोग हैं जो हेमंत सोरेन को पैसे नहीं डालने दे रहे हैं? और अगर डालने भी दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो में आप लोग को पूरा बताया जाएगा कैसे सिस्टम को पूरा हैक हो गया है, कौन कौन से लोग कैसे कर रहे हैं, अब मैया योजना बंद होगा कि नहीं होगा या फिर कब तक रहेगा, कौन से लोग जो हैं वो पैसे डालने नहीं दे रहे हैं, और अगर डालने दे रहे हैं तो कौन से महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ इनको मिलेगा। फिर तो सारी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो को तनिक भी मत भगाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो वीडियो को बिना भगाए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ आपको एक एक करके यहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर, नई नई योजना और स्पेशल करके मैया योजना की सारी जानकारी आपको यहाँ पर समय से पहले मतलब समय टू समय अपडेट दे दिया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना अभी तक 6वीं किस्त नहीं, क्यों नहीं, यहाँ पर सारा डिटेल में जानकारी है, बस आप लोग को बिना भगाए हुए लास्ट तक देखना है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि अभी तक भी सभी माताओं बहनों को नहीं मिल पाई है। आप सभी भी यहाँ पर आप लोग पता होगा किसी को पैसा नहीं मिला है, जिससे सभी लाभुक निराश और नाराज है। निराश भी है और नाराज भी है, क्योंकि किसी को पैसा देने के लिए कह के नहीं देता तो बात ही अलग था कि नहीं देगा, लेकिन देने के लिए कह के किसी को कोई चीज़ नहीं दीजिएगा तो सोच लीजिए उसके दिल पर क्या बीत रही है। आप कैसा लगेगा कि आप इस अथी में आपको फिर से दोबारा मन करेगा हेमंत सोरेन को वोट देने के लिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए आगे क्या है। तो अब बात करते हैं अभी तक 6वीं किस्त की राशि क्यों नहीं मिली, आखिर क्या कारण है कि 6वीं किस्त की राशि नहीं मिली है? क्योंकि पैसा तो मार्च तक आ ही गया है, तब क्यों इतना झंझट हो रहा है पैसा डालने में? क्यों नहीं मिला, क्या कारण है, और कब तक सभी माताओं बहनों को 6वीं किस्त की राशि मिल जाएगी? और उसके बाद भी यह भी बताया जाएगा कि कितना कितना पैसा आपको मिलेगा, 2500 रुपये मिलेगा या फिर कि 5000 रुपये मिलेगा, मतलब कि 7वां किस्त का पैसा मिलेगा या 5वां और 6वां किस्त का एक साथ जोड़ के मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारा आपको इसमें बताया जाएगा। उसके बाद ये अगला जो बड़ी अपडेट है यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर में कर है। यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना में बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दिन पर दिन फर्जीवाड़े के सामने यहाँ पर लगातार चेकिंग चल रही है और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा आया है। भौतिक सत्यापन के दौरान ही फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। लगातार फर्जीवाड़ा के कारण मैया सम्मान योजना के लाभुक अभी तक 2500 रुपये का दूसरा किस्त नहीं मिल पाया। और यहाँ पर सारा का सारा कारण यहाँ पर बताया जा रहा है सिर्फ मैया योजना के फर्जीवाड़े के चलते। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अभी तक 2500 का दूसरा किस्त नहीं मिल पाया। सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि भौतिक सत्यापन में पाए गए अयोग्य लाभुकों का नाम हर हाल में काटा जाए और सारा राशि उनसे जब्त कर लिया जाए। पैसा तो आपको नाम तो कटेगा ही, लेकिन सारे जितने भी पैसा मिले हैं सारे के सारे वापस मिलेगा। और भौतिक सत्यापन को आपको कैसे करवाना है कि आपका नाम ना कटे, आपको फिर से वापस पैसा ना देना पड़े, वो भी आगे बताया जाएगा आपको किस प्रकार से आपको करवाना है। क्योंकि अनहेरी भर के दे दीजिएगा तो फिर आपका नाम कट जाएगा और पैसा सब का सब आपको भरना पड़ जाएगा, वो भी सूद समेत।
यहाँ पर देखिए क्या है अगला अपडेट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा ताकि आपको सभी बात समझ में आ सके। यहाँ पर देखिए क्या है, मैया सम्मान योजना लगातार दूसरे दिन बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा, क्योंकि कल भी आपको बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। यहाँ पर देखिए बोकारो में 50 बैंक खातों में 456 लाभुक के 59.64 लाख भेजे गए। अब होगी FIR। क्या है पूरा मामला हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ों को प्रतिदिन खुल रही है। सामाजिक सुरक्षा विभाग की जांच में अब 50 ऐसे बैंक खाते का पता चला है जिसमें 456 लाभुक के 29.64 लाख रुपए भेज दिए गए। इनमें से किसी बैंक खाते पर 96, किसी पर 90 तो किसी पर 70 से 80 आवेदन दिए गए थे। विभाग ने इन खातों में से पैसे भी भेज दिए गए। मतलब कि यहाँ पर ये एक खाते में 70 से 80 आवेदन भरे गए हैं। ऐसे पैसा भी डला गया है, 4 किस्त का पैसा डला गया है, 5 किस्त का पैसा डलाया भी गया है। धोखाधड़ी में शामिल कॉमन सर्विस सेंटर को भी चिन्हित कर लिया गया है। और ये सारा काम कौन किया है? सारे CSC वाले, क्योंकि आम जनता के बस की बात ये नहीं है। आम जनता के बस की बात नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरते समय एक बैंक ले ही नहीं रहा था। ये कोई बड़ा कंप्यूटर के चलाने वाला कोई ऐसा होगा जानकार व्यक्ति जो थोड़ा मोड़ा हैकिंग जानता हो और CSC चालक है, क्योंकि ये CSC सेंटर से ही हुआ है। यह फर्जीवाड़ा पलामू और बिहार के किशनगंज के CSC संचालक द्वारा, बिहार के CSC संचालक है, बिहार के लोग नहीं है। अब फर्जी लाभुकों से पैसे वसूले जाएंगे, FIR भी दर्ज की जाएगी। DC विजया जाधव ने कहा कि जिले में अब तक 11,200 फर्जी आवेदन की पहचान हुई है। इसकी जांच चल रही है। जो भी फर्जी खाते पाए गए हैं उन पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, बंगाल की सुफानी के खाते में 94 लाभुक ले रहे पैसे। मतलब कि बंगाल के एक सुफानी है, उनके खाते में 94 लाभुक का पैसा जा रहा है। सोच लीजिए 94 लाभुक का पैसा तनी से नहीं होगा। अगर 1,000 भी अगर डलाए तो 94,000 हो गया। सोच लीजिए। जांच में पाया गया कि सुफानी खातून के खाते नंबर पर 94 आवेदन किए गए थे। इनमें चंदन कियारी के 49, कसमार के 20, बैरमो के 12, गोमिया के 7, चास नवाडी के 2 और चास नगर निगम चंद्रपुरा प्रखंड का 1 लाभुक शामिल है। सुफानी खातून के नाम पर इंडसइंड बैंक में फर्जी खाता खोला गया। इसमें सुफानी का पता बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के मोती विट्टा दर्ज है। यूसुफ के खाते में 95 आवेदन मिले थे। इसमें पहले बुधवार को सत्यापन में पता चला था। पश्चिम बंगाल के यूसुफ के नाम पर खोल गए बैंक के खाते पर भी 95 आवेदन किए गए थे। राशन कार्ड नंबर भी गलत था। सभी आवेदन में उपनाम में मुर्मू, हांसदा और मंडल सब जोड़ा गया था। मतलब कि लास्ट में जो नाम है खाली उपनाम चेंज किया गया था, बाकी सभी नाम एक थे और राशन कार्ड का नंबर जितना था सारा का सारा गलत था। तो इस प्रकार से आपको फर्जी हुआ है। ये तो हो गई फर्जी वाली बात। आप लोग पता करेंगे कि किन किन महिलाओं को मिलेगा या फिर मैया योजना का पैसा मिलेगा भी या फिर नहीं भी मिलेगा, ये भी आपको जानना है। तो आगे सारी चीज़ बताया जाएगा। तो वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा, थोड़ा सा भी मत भगाइएगा। यहाँ पर देखिए अगला अपडेट क्या है, आधार से 80% लाभुक का ही जुड़ा है बैंक का खाता। और अभी यहाँ पर चेकिंग में क्या है, आधार से सिर्फ 80% लाभुक का ही पैसा खाते से जुड़ा हुआ है। 80% लाभुक ही खाते नंबर से आधार जुड़वाए हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जल्द ही जुड़वाइए ताकि आपका पैसा आ जाए। यहाँ पर देखिए आवेदन का हो रहा सत्यापन, जनवरी माह की राशि मिलेगी। पोर्टल में खराबी के कारण राशि ट्रांसफर करने में हुआ विलम्ब, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल के साथ बहुत ही छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसलिए आपको विलम्ब हो रहा है। जिलों में लगातार मिल रही गड़बड़ी की शिकायत और दिन ब दिन रोज शिकायतें ही मिल रही, तो शिकायत को समाधान किया जाए कि पैसा भेजा जाए, इसी में सरकार फंसी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राज्य मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जल्द जनवरी माह की राशि मिलेगी। योजना को लेकर तैयार किए गए पोर्टल में आई खराबी ठीक कर ली गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिला से लगातार मिल रही है गड़बड़ी की शिकायत और हर जिले से लगभग सभी जिलों से गड़बड़ी की शिकायत लगातार यहाँ पर मिल रही है। आवेदन सत्यापन के दौरान जिलों में लगातार गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। इसमें एक ही व्यक्ति के एक से अधिक बार राशि लेने व पुरुष के खाते में राशि ट्रांसफर करने का मामला भी सामने आया है। विभाग ने सभी जिलों से गड़बड़ी के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इधर समाज कल्याण विभाग ने बैंक खाते के आधार से जुड़े होने की अनिवार्यता की शर्तों में मार्च तक छूट को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है।
इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका। देखिए, मार्च तक तो आप लोग को पैसा छूट मिलने ही वाला था, लेकिन इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो ही रहा है ना कि सरकार इस पर अभी फैसला नहीं ले पा रही है कि अगर ले लेते हैं तो फिर उस 20% वाला में बहुत से ऐसे फर्जी लोग भी हो सकते हैं और बहुत सारे पैसा नहीं बटा सकता है। इसीलिए आपको अभी निर्णय नहीं ले चुकी है सरकार, और निर्णय का फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। जैसे निर्णय कुछ होता है, नया अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है नया अपडेट जो कि आप लोग के लिए ज़रूरी है, ताकि आप सारा निष्कर्ष निकाल कर आपको पता चल सके कि या फिर मैया योजना का पैसा आएगा भी या नहीं भी आएगा, क्या बंद होगा, सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए कैबिनेट की बैठक आज फिर से कैबिनेट की बैठक हुई है। मैया योजना के लाभुकों को मार्च तक छूट मिलने की संभावना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से संभावना यहाँ पर जो लोग दिया गया था कि छूट मिल सकती है, लेकिन आप लोग से निवेदन है, क्योंकि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर है, तो हम आपको, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को हम अच्छी जानकारी दें, आपको अच्छी सलाह दें। तो हमारा यही सलाह रहेगा कि आप लोग छूट के चक्कर में मत रहिएगा। आप आधार कार्ड जरूर लिंक करवाइए, डीबीटी जरूर ऑन करवाइए खाता में। हम हर वीडियो में आप सभी को बोलते हैं, किसी भी चीज़ का इंतजार मत कीजिए, सबसे पहला काम आप यही कीजिए। अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक है तो अगर आप करा लिए हैं तो कमेंट में आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि हम अपना डीबीटी लिंक और आधार हमारा लिंक हो चुका है खाता में। कमेंट करके आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए क्या है, 5,000 रुपये या 2,500 रुपये जान लो। पहले तो ये जानते हैं कि 5,000 रुपये आएगा कि 2,500 रुपये आएगा, उसके बाद जानेंगे कि पैसा किनको किनको आएगा किनको नहीं आएगा, क्या है सारा मामला, सारा उसके बाद जानेंगे। यहाँ पर देखिए जनवरी माह में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5,000 मिलने हैं, जिसमें 5वीं किस्त और छठी किस्त 2,500 2 किस्तों का पैसा मिलेगा। जिन महिलाओं को 6 जनवरी को 5वीं किस्त मिल चुका है उनको तो पैसा नहीं मिलेगा, उनको 2,500 रुपये मिलेगा। और जिन महिलाओं को 5वीं किस्त नहीं मिला है उनको 5,000 रुपये एक सप्ताह एक साथ मिलेगा इसी सप्ताह में, क्योंकि सारा चीज़ हो गया। खाली इन लोग के चलते, खाली ये जो है फर्जीवाड़े वाले लोग, उन्हीं के चलते आप सभी का पैसा रुक रहा है। कहाँ से इन लोग आ जाते हैं हमें पता नहीं चलता है, क्यों ऐसा करते हैं, आखिर सरकार के कार्य में बाधा क्यों डालते हैं। क्योंकि गलत काम कीजिएगा तो आप पकड़ा ही जाइएगा, कितना भी सतर्क से कीजिए गलत काम का अंजाम जो है वो गलत ही होता है, आप पकड़ा ही जाइएगा। कितना ही सतर्क से कीजिए आप पकड़े ही जाइएगा। लेट से पकड़ाइएगा, थोड़ी देर के लिए पैसे आएंगे आपसे पास, लेकिन सभी आपको सूद समेत लौटाना पड़ेगा, जेल तो आपको खाना ही पड़ेगा अगर आप फर्जीवाड़े कर रहे हैं तो अगर आप सभी फर्जीवाड़े अगर आसपास में कोई किया है या फिर आप लोगों में से किसी ने किया है तो आप लोग सतर्क हो जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब से मैया योजना का लाभ लेने के लिए करना ये काम अन्यथा नहीं मिलेगा, और आप सभी के लिए फिर से ये 2-3 काम करने होंगे, फिर से करना होगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। क्या क्या करना है देखिए, मैया योजना का अब से लाभ लेने के लिए आप सभी महिलाओं बहनों को सबसे पहले डीबीटी ऑन करवाना होगा। नहीं करवाए हैं तो अभी भी टाइम है, जाके करवाइए। साथ ही कोई भी लाभुक गलत तरीके से लाभ नहीं ले सकते। अगर आप ले रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, आप जाकर को ब्लैक से नाम कटवा लीजिए अपना, गलत तरीके से ले रहे हैं तो। अर्थात आप योग्य लाभुक होने चाहिए, तभी आपको 6वां किस्त और उसके आगे किस्त मिलेगी। आप योग्य लाभुक होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से जिलों में मैया सम्मान योजना का पैसा आएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत जल्द 6वीं किस्त की राशि ये जिले में आएगी। कौन कौन से जिले हैं देखिए, रामगढ़ हो गया, बोकारो, धनबाद, चतरा, सिमडेगा, रांची, खूंटी, और यहाँ पर हजारी, कोडरमा, गिरिडीह, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग सभी जिलों का नाम है, कुछ जिलों का नाम नहीं है। लोहरदगा, गुमला, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, लातेहार का भी नाम है, पलामू, गढ़वा जिला, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावा, इन सभी जिलों पर स्थानों पर पहले पैसे आएंगे। उसके बाद इन जिलों में आने के बाद ही आप लोग को पैसा आएगा बाकी जिलों को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर योग्य लाभुक है जो
इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कौन कौन इस योजना का लाभ किनको किनको अब मिलेगा, नए नियम के जो नया नियम आया है उसके अंडर में, उसके फेवर में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन इसके लिए योग्य है। क्या होता है भैया, तो देखिए डीबीटी क्या होता है। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब कि सरकार आपके आधार नंबर से सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी, उनको खाता नंबर और आईएफएससी कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किसे मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देखिए किसे मिलेगा, महिलाओं, किन महिलाओं को 26 किस्त का 2500 रुपया मिलेगा, क्योंकि शुरू में मिला था कि सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है इस बार। तो किसे मिलेगा यहाँ पर सारा डिटेल में जानकारी है, बस आप लोग देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा ही मत भगाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं, जिससे कि आपको फिर समझ में आएगा नहीं। भगा भगा के देखने से समझ में नहीं आता है, एक एक करके पूरा देखिएगा तभी ना आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। देखिए क्या है, आधार से लिंक तो खाता रहता है लेकिन डीबीटी भी ऑन रहना चाहिए। तो आप लोग को यह कि आधार से लिंक है मतलब डीबीटी है ही ना है, लेकिन नहीं, डीबीटी ऑन नहीं है। क्या है यहाँ पर देखिए, समझिए, थोड़ा सा समझिए। आप लोग को आधार से लिंक आप जितने 4-5 खाता भी करा सकते हैं, लेकिन डीबीटी सिर्फ एक ही खाता में करा सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी आधार कार्ड से लिंक अगर सिर्फ एक खाता है और आधार लिंक है तो आपका डीबीटी उसी में होगा, लेकिन 4-5 खाता है तो जिसमें डीबीटी कराइएगा उसी में होगा। और देखिए यहाँ पर सभी बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, सभी कुछ बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आगे आपको बता देगा कौन सा बैंक में पैसा नहीं आ रहा है। अब अगर आप भूल कर गलती से वो बैंक दे दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए, यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया भर रही चीज़ें वही हो जो आपका मूल दस्तावेज है, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। जो फॉर्म भरे हैं आधार कार्ड में सभी में आपका सेम एक ही नाम रहना चाहिए, आपके मूल दस्तावेज है। उदाहरण के तौर पर आपको अपना नाम वैसे ही भरना है जो आपको बैंक खाता और आधार कार्ड से मैच होता हो। और यहाँ पर देखिए कुछ खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है और फिनो पेमेंट, जो प्राइवेट बैंक है, छोटा बैंक, इन सारे एक खाताओं में पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग ये होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्टेट बैंक का खाता होगा या फिर ग्रामीण का होगा या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब खाता मतलब बड़ा होगा और जिसमें सरकारी काम हो तो सरकारी खाता होगा या जनधन योजना का खाता होगा, तो आप लोग उसमें डीबीटी करवा लीजिएगा। कैसे करवाइएगा, अगर 4-5 खाता है तो आप जिस बैंक में डीबीटी करवा लीजिएगा ना, उसी में आपका खाता में पैसा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को वैसे ही कर लेना है। अगर आपका आधार अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड भी गलती है तो आप अगर डीबीटी करा लेते हैं तो ये सब की टेंशन झंझट से दूर हो जाइएगा, आपका सीधे आधार नंबर से पैसा आएगा। ये कराना भी ज़रूरी है, तो जितना जल्दी हो सके नहीं करवाएं तो करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं आ सकता है। फिर आपको फिर 7वां किस्त का इंतज़ार करना होगा, एक किस्त का पैसा आपका चला जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्यों पैसा इतनी देरी हो गई थी। देखिए 50 वर्ष की उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने और 18 वर्ष के बच्चे को जोड़ने के कारण हो रहा है विलम्ब। ये विलम्ब क्यों हो रहा है, 50 वर्ष के नया उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने के लिए। कि पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। योजना की राशि हर माह के 15 तारीख तक लाभुकों खाते में क्रेडिट हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वो है उम्र का सत्यापन सही से नहीं हो पा रहा है और सर्वर भी बीच में गड़बड़ हो गया था, इसी के चलते ज़्यादा लेट हो चुकी है। विलम्ब का मुख्य कारण प्रखंड स्तर पर आवेदन स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि हर महीने नए लाभुक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं योजना जुड़ते हैं और 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले को सूची से हटाया जाता है। क्योंकि साल चेंज हुआ है तो ये सारी चीज़ें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंधेरी पैसा सरकार थोड़ी कोई दे सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक भी किस्त, जिनको एक भी किस्त नहीं, उनके लिए क्या करना है। तो मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज लगे थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक का वोटर कार्ड, ये सभी के सभी का सत्यापन होगा। एकल बैंक खाता का ना होना, सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना, 21 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना, बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना। बैंक में आपका डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको पहले ही बताया गया था। इसी कारण से आपका पैसा नहीं रुका हुआ था। भौतिक सत्यापन का ना होना, अन्य खातों में पैसा जाना, जैसे कि आपका 2-4 खाता है और अगर गलत खाते में आपका पैसा गलत नंबर दे दिए हैं और डीबीटी और दूसरे में हो चुका है तो आपका दूसरे खाते में जा भी रहा होगा तो आपको पता नहीं होगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो कि आपको फॉर्म भरते समय गलती किए होंगे। तो इसको सुधारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छे से खाते को अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए और उसमें डीबीटी करवा लीजिए, सारा पैसा आपका उसी में आएगा।
तो यहाँ पर आप सभी को पता चल गया होगा कि मैया योजना बंद होगा या नहीं होगा। नहीं पता चला है तो हम बता देंगे कि अभी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी ऑफिशियल नहीं आई है कि बंद होगा। जैसे ही कोई जानकारी आएगी आप सभी को इसी चैनल पर अपडेट दे दिया जाएगा। ये भी पता चल गया कौन से लोग पैसे नहीं डालने दे रहे हैं, कैसे सिस्टम पूरा हैक हो चुका है, किस प्रकार से सारी गड़बड़ी चल रही है और आपको पैसा कब से मिलेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।